हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के रिन्यूअल फॉर्म के बारे में कि रिन्यूअल करने की डेट क्या है, कब से कब तक आपका रिन्यूअल होगा। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको वो क्लियर कर दूं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हर बार कुछ ना कुछ नियम में बदलाव होते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बदलते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित मतलब कह लिए कि हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेट के बारे में बात करते हैं। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, चाहे किसी भी क्लास में होंगे, कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर उससे ऊपर की कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई कोर्स कर रहे होंगे, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, आपका जितने भी कोर्स हो गए, तो सभी के लिए आपकी डेट क्या रहने वाली है। इस बार की मैं आपको बात करूं, बता दूं एक चीज कि इस बार जो आपका कल की स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होने वाला है, वो कई राउंड में फिलअप होने वाला है, यानी कि कई चरणों में फिलअप होने वाला है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेट देख लीजिए कि आपकी क्या डेट है रिन्यूअल फॉर्म भरने की। तो आपकी जो डेट है वो 12 तारीख से 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट है। लेकिन अभी आपके सामने कहिए कि सर्वर में समस्या देखने को मिलेगी। बहुत सारे लिंक वहां पे कई कैटेगरी के आ गए हैं, कई कैटेगरी के नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटी कि 15 अगस्त के आसपास से आपका लिंक कहिए कि 100% एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि पूरा सही तरीके से कहिए कि लिंक वगैरह सर्वर वगैरह की समस्या नहीं आएगी। 15 अगस्त से आपका फॉर्म कहिए कि रिन्यूअल फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा सही तरीके से। अभी जाएंगे तो कुछ बच्चों का, कुछ कैटेगरी के बच्चों का हो रहा है और कुछ बच्चों का लिंक नहीं आया है, तो वहाँ पे समस्या आ सकती है। 15 अगस्त के आसपास से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, आपका कई राउंड में फिलअप होने वाला है, तो आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म को फिलअप कर देंगे। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के चक्कर में नहीं रहेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप थर्ड राउंड में जाकर के फिलअप कर रहे हैं, बाद में पता चले कि आपकी कैटेगरी में जो ही आपकी कैटेगरी होगी, कास्ट कैटेगरी, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसमें पैसा ही खत्म हो गया है, फंड में पैसा ही नहीं है, बहुत सारी समस्या लास्ट में चल के आ सकती है। तो आप कोशिश करेंगे फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में ही फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो डेट मैंने आपको बता दी कि कब से स्टार्ट है, 12 जुलाई से स्टार्ट है। लेकिन कहिए कि अगस्त के मिड से यानी कि अगस्त के बीच से आपका सही से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, चाहे फ्रेश फॉर्म हो चाहे रिन्यूअल फॉर्म हो। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट क्या है, तो जो फर्स्ट राउंड की जो डेट है आपकी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जो फर्स्ट राउंड की डेट है वो आपकी 16 नवंबर तक है। कब तक है? 16 नवंबर 2024 तक है। 22 जुलाई से स्टार्ट है, 16 नवंबर 2024 तक है। फिर से सेकेंड राउंड की बात करें तो वो आपका 17 नवंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर 2024 तक है। फिर अगर जो एससी और एसटी वर्ग के बच्चे हैं, जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके लिए केवल 2 ही राउंड है। और जो एससी और एसटी के बच्चे हैं, इनके लिए कह लिए कि आगे की भी राउंड है, यानी कि उनका 1 जनवरी 2025 से लेकर के और फिर से 31 मार्च तक फिर से उनको मौका मिलेगा। तो उनके लिए तो कहिए कि विशेष करके छूट होता है। इसके अलावा जो कहिए कि प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो कक्षा 9, 10 के स्टूडेंट्स हो, अभी चूंकि रिन्यूअल की हम बात करें तो जो कक्षा 10 में है, रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उनकी जो डेट रहेगी वो कहिए कि आपकी नवंबर तक ही रहेगी, ठीक है, 16 नवंबर तक रहेगी। तो आप देख लेंगे। हालांकि इस डेट में कहिए कि ये भी डेट आपका जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिसंबर लास्ट तक जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे जो डेट अभी फिलहाल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसी के हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको अगर जानकारी चाहिए, ठीक है। एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि इस बार कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन से नई चीजें आपकी ऐड हुई है, कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डिजी लॉकर का भी आपका वेरिफिकेशन होगा, तो डिजी लॉकर की आईडी आपको कैसे बनानी है, सारे प्रोसेस वगैरह मैं आपको बताते रहूंगा। जिन बच्चों को रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कराना हो, अभी फिलहाल की बात करें तो अगर आप एससी, एसटी या फिर जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। मात्र 80 रुपये में आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। अन्य कोई भी डाउट्स हो, देखिए बच्चे क्या करते हैं, छोटी मोटी कहिए की चीजें होती है और सही से फिलअप नहीं करते हैं, गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म कहिए कि आगे चल के पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बचाने के चक्कर में जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो पैसा आएगा नहीं। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। छोटी मोटी लापरवाही जो होती है, गलती होती है, उसको आपको कहिए कि दोहराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार दोहरा दिए हैं, बहुत सारे बच्चे हर बार कहिए कि गलती करते हैं। एक बार फिलअप किए, फिर पता चले कि हाँ, उनको अंदाजा हो गया कि नहीं अब ऐसे होगा, पहली बार रिजेक्ट हो गया था, दूसरी बार नहीं होगा, फिर से जाकर के दूसरी बार भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो गलती करते भी हैं, फिर से उसको दोहराते भी हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है। तो आप जब भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, चाहे कहीं से भी फिलअप कराए, साइबर कैफे से कराए, कहीं से कराए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म में क्या क्या चीजें रहती हैं, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, कौन सा इसका ऑथेंटिक तरीका है, किस तरीके किस प्रोसेस से करिए फॉर्म फिलअप होता है। बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज में हार्ड कॉपी को नहीं जमा करते हैं कि हाँ हमने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, काम हो गया, बस मेरा स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, प्रोसेस में आपको बताते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। किसी अन्य प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।